हेलो गाइस, देखिए होमगार्ड का पेपर कम समय में हम जो है फास्ट रिवीजन करा रहे हैं आप लोगों को। देखिए हम प्रैक्टिस सेट जो है 5 करवाने वाले हैं, जिसका जो है उत्तर प्रदेश की परीक्षा के लिए बहुत तैयार रखे। अब देखिए भाई, चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजन। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? देखिए, गुलाब नहीं होगा, चमेली तो नहीं होगा, लिली नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कमल। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। महाजनपद अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो इसमें हो जाएगा, कृषि अधिशेष ने अस्थायी सेनाओं और प्रशासन का समर्थन किया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? इसको ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया है ऊपर जो है। अब हम देखते हैं, इसका विश्व व्यापार संगठन दिवस ये नहीं होगा, हमारे हिसाब से ये सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर जिसको बोलते हैं, किसका मात्रक है? समय का, दूरी का, प्रकाश की तीव्रता, ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दूरी का, जिसे हम डिस्टेंस बोलते हैं जिसको। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर एक स्तनधारी है? ये हमारा हो जाएगा व्हेल। व्हेल जो पानी में पाए जाते हैं, जैसे कि हम बता सकते हैं। ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? ये ओजोन गैस से। देखिए भाई साहब, हमारा इसका आंसर इसमें सामने से बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इसमें देखिए ओजोन परत की बात कर रही, तो ओजोन गैस से मिलकर बनी होगी, इसीलिए इसको ओजोन परत कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जाइलम द्वारा। शरीर में वसा का प्राथमिक कार्य क्या है? वसा हमारे शरीर में क्या करता है, उसका कार्य क्या है? ऊर्जा भंडारण और इंसुलेशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव मांसपेशियों में अचानक तीव्र शारीरिक व्यायाम के तुरंत बाद होने वाली पीड़ा या ऐंठन की अनुभूति मुख्य रूप से किसके कारण होती है? लैक्टिक एसिड का संचय। लैक्टिक एसिड का मतलब संचय होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12वां। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ये तो सबको पता है भाई साहब, ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, एकदम इजी। इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि न्यूटन है। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को देखिए, वैसे तो हाइड्रोजन को बोलते हैं हाइड्रोजन इज हमारा एलिमेंट, क्योंकि ये जो है किसी भी कक्षा में जो है भाग लेता है। मानव आँख का कौन सा भाग रंग पहचानता है? इसमें से देखिए, राड्स, रेटिना, पुतली, कोन्स। इसमें कोन्स जो है बी इज़ द राइट आंसर। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक ठोस में होती है, इसका आंसर हो जाएगा डी। गीता रहस्य के लेखक कौन थे? गीता रहस्य के लेखक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1757 में। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दांडी मार्च किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1911 में। ऑप्शन नंबर बी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 किस संधि के साथ समाप्त हुआ? एक्स ला सापेल्स की संधि। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं में संबंधित है? 8वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका।
सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका उपरोक्त सभी, क्योंकि अनुच्छेद जो है 356 में भी 352 और 360 तीनों इसका राइट आंसर, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 28 पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। तो भाई साहब देखिए जो है, क्योंकि परीक्षा जो है बहुत पास में है, अब हम इसका फास्ट रिवीजन कराने वाले हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जिसको बोलते हैं प्लान्ड इकोनॉमी की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1951 में। भारत में हरित क्रांति जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं का मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन बढ़ाना, मतलब कृषि जो है खेती बाड़ी को मतलब बढ़ावा देना है, कह सकते हैं। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? सबसे रोजगार वैसे देख सकते हैं हम अपनी दृष्टि से जो है कृषि का जो है सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? प्रधानमंत्री जन धन योजना। बी इज राइट आंसर। प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः किस पठार की चट्टानों से बना है? आग्नेय चट्टानें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ये 8 राज्यों से गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों में किसके कारण वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मासीराम। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भारत में कौन सी है? कंचनजंगा। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ये हो जाएगा हमारा सम्हाद्री। ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? ये तो सब लोग जानते हैं क्योंकि बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ग्रास ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कन्नौज के नाम से जाना जाता है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत वन एवं वन्य प्राणी विषय को समवर्ती सूची में रखा गया था? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, 42वें संशोधन में रखा गया था। लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? कजरी गाया जाता है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जिले को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी, जालौन जिले को चुना गया है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? कथक। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के में एक कृषि विद्यालय है। मेरठ हो जाएगा इसका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन किस स्थान पर अधिक है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तराई क्षेत्र में पाया जाता है ज़्यादा गन्ना। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? कुंभ का मेला जो प्रयागराज में लगता है वो बहुत फेमस मेला है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, जिसमें दिया उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना का उद्देश्य। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, स्थानीय रोजगार। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश कौन सा है? नेपाल जो है क्योंकि हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश जो है नेपाल होता है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो है कि 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, गौरमड़िया किस राज्य का एक महत्वपूर्ण आनुष्ठानिक नृत्य है? छत्तीसगढ़ हो जाएगा इसका आंसर।
उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? पलाश जो है इसका राजकीय फूल है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झील कौन सी है? बखीरा झील जो है। और चिल्का झील जो होती है ये जो है मीठे पानी की झील होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। उत्तर प्रदेश में राजस्व का मुख्य स्रोत है, ये हो जाएगा कृषि। एग्रीकल्चर जो है राजस्व का प्रमुख स्रोत है। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रमुख कौन होता है? ये डीजीपी जो है, इसमें पुलिस विभाग में जो है सबसे मुख्य होते हैं, मतलब सबसे मेन होते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घातक एक्यूट इंसेफेलाइटिस के खिलाफ अभियान शुरू किया। दस्तक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44 हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ओलंपिक खेलों का आदर्श क्या है? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे, जिसमें दिया है उमैद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उदयपुर, मैसूर, जोधपुर, जयपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY किस वर्ष शुरू की गई थी? 2014, 2016, 2015, 2017। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2015 में शुरू की गई थी। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस शहर को AICT के रूप में विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी लखनऊ को। भारत के प्रथम महिला IPS अधिकारी थी, फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर ऑफ इंडिया, किरण बेदी जो है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2024 में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? ये तो हम लोग जानते ही होंगे, बहुत सरल क्वेश्चन है, जिसको कहते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसको जो है किंग्स ऑफ फायर भी कहते हैं। उनकी रचना है किंग्स ऑफ फायर। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? पत्रकारिता से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? सतलज नदी। ऑप्शन नंबर सी। आंतरिक सुरक्षा का संबंध है कानून व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आतंकवाद का प्रमुख प्रभाव है अस्थिरता। ऑप्शन नंबर सी। G20 एक क्या है? आर्थिक समूह। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फेसबुक किस श्रेणी में आता है? ये सोशल मीडिया श्रेणी में आता है। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? स्पाइग्मोमैनोमीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नाबार्ड किससे संबंधित है? कृषि ग्रामीण विकास से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हैदराबाद में आयोजित 72वीं सीनियर नेशनल महिला कबड्डी चैंपियन 2026 किस टीम ने जीती थी? हरियाणा टीम ने जीती थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य क्या है? आत्मनिर्भरता। ऑप्शन नंबर बी। मेक इन इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत को विनिर्माण हब बनाना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भूकंप मुख्यतः किस कारण आते हैं? पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की गति, मूवमेंट ऑफ अर्थ्स टेक्निक प्लेट्स जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर आयोजित पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर बी जो है 2015 में हुआ था। इसका आंसर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र दिवस भारत में कब मनाए थे? ये बहुत कन्फ्यूजन सा क्वेश्चन रहता है, जिसमें हम लोग समझ नहीं पाते हैं। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में बहुत से
कन्फ्यूजन रहती है इसमें। बहुत से लोग जो है इसमें कन्फ्यूजन होकर जो है इसका गलत ऑप्शन मारते, लेकिन हम लोग जो है कन्फ्यूज नहीं होंगे। गणतंत्र दिवस जो है हमारा 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख फसल कौन सी है? देखिए उत्तर प्रदेश में खासकर पहले तो गन्ना की जो है खेती ज़्यादा की जाती है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी लगाते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? जिसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नेपाल के साथ ज़्यादा लगती है। विश्व खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? सभी को भोजन जो है सभी को भोजन देना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एग्रीस्टैक डिजिटल मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2024 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेफ सिटी परियोजना यूपी में किस वर्ष लागू की गई? ये 2023 में लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी फेलोशिप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी निकायों में युवाओं की सहभागिता से विकास कार्यों को सशक्त करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कौन सी नोडल एजेंसी जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 क्वेश्चन और बचे हैं अभी हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य बीज बैंक स्थापित करने वाला प्राथमिक लाभ क्या है? स्थानीय स्तर पर जो है उच्च गुणवत्ता वाले उन्नत मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ हो जाएगा। जनवरी 2026 में फ्यूजियामा पावर सिस्टम्स ने उत्तर प्रदेश में 1 GW का सोलर सेल प्लांट स्थापित किया है। यह परियोजना निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, गोरखपुर, बुंदेलखंड। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुंदेलखंड। निम्न में से किस शहर की क्राइम ब्रांच भारत में अपने पाठिक सॉफ्टवेयर के साथ आधार बेस्ड वेरिफिकेशन को इंटीग्रेट करने वाली बन गई है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, अहमदाबाद। तो हेलो दोस्तों, मैं साथ ही में आपको एक और ज़रूरी सूचना आपको देने वाले हैं, क्योंकि आपका पेपर जो है बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। यह जानकारी आपके लिए बहुत लाभदायक है। अगर ये जानकारी आप नहीं ले सकते हैं तो जो है पेपर में आप गलत करके चले आएंगे और बाद में जाके बहुत पछताएंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं ये ओमार सीट जो है भरना कैसे ओमार सीट को फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले क्या दी, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शन दिया है फॉर फिलिंग द सीट, मतलब सीट को कैसे फिल किया जाएगा। दिस सीट शुड नॉट बी बेंट और क्रश्ड। इसको मतलब हम मोड़ेंगे नहीं, जैसे बहुत बच्चे रहते हैं इसको ऐसे करके जैसे मर्जी करते हैं ऐसे भी कर देते हैं। तो इसमें मस्ती वस्ती नहीं करना है, बिल्कुल इसमें सीरियस होकर इसका पेपर देना है, इसको फिलअप करना है, क्योंकि इधर उधर अगर हो गया ज़रा सा भी आपका नंबर इसमें काट भी लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेट भी लिखा है इसमें, यहाँ पे आपको डेट डालना है, जिस डेट की आपकी परीक्षा होगी उस डेट को यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में जहाँ पे बैठेंगे आप उसका नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए यूज ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। देखिए ये हम जो पेन लिए हैं ये ब्लू बॉल पॉइंट पेन है जो है, आप इसी को यूज़ करेंगे। इसके अलावा कोई जो है जेल पेन या अदर कोई एक्स्ट्रा जो है पेन नहीं यूज करेंगे। यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आपको पेंसिल भी नहीं यूज करना है। द बॉल्स शुड बी ब्लैक्ड कम्प्लीटली एंड प्रॉपरली। इसको जो है ब्लैक कलर से जो है पूरा यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा क्लियरली, ये जो है बिल्कुल सही किया गया है। और देखिए यहाँ पे गलत कर दिया गया है, ये भी नहीं सही होगा और ये भी नहीं ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। मतलब ये मेथड जितने दिख रहे हैं ये सभी आपके गलत हैं, आपको ऐसे ही फिलअप करना है, यही बिल्कुल राइट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में हमने बता दिया परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और ये देखिए आपका जो 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन में से जो ऑप्शन एक ऑप्शन सही है उसी ऑप्शन को आप अच्छे से यहाँ पे गोला करेंगे ऐसे,
एक एक ही करना है। जैसे कि एक में अगर आप जैसे दो कर दिए, जैसे जैसे आपको लग रहा है कि नहीं ये सही है, फिर उसके बाद आपके दिमाग में कुछ विचार आया जो है, आप सोच रहे हैं नहीं ये सही है, जैसे आप गलती से ये दोनों भी अगर ऐसे गोला कर दिए तो आपका क्वेश्चन ये गलत माना जाएगा, नंबर जो है नहीं दिया जाएगा इस क्वेश्चन के। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को मैं सारी जानकारी दे दिया हूँ। बाकी नीचे जो दिए हैं स्टूडेंट सिग्नेचर और इन्विजिलेटर जो है साइंस सिग्नेचर, यहाँ पे खुद आएंगे एग्जामिनर जो है आपसे खुद वो सिग्नेचर ये सब करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, वो खुद बताएंगे और बाकी जानकारी। ठीक है, अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में। हमारे मेहनत को जो है, हमने मेहनत करके बहुत अच्छी सी वीडियो बनाई, इसमें जो है काफ़ी प्रयत्न के बाद जो है हमने 1 घंटे लगातार इसमें मेहनत की है। तो अगर इस मेहनत के देखते हुए आप लोग अगर लाइक शेयर कर दें तो बहुत बेटर रहेगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।